नमस्कार मित्रों। पशु परिसर टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज और इसके गणित के पेपर का सॉल्यूशन। आज के टेस्ट का टॉपिक था औसत और औसत के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन अपन भी देखेंगे। पहला प्रश्न, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर क्या है? अब देखो, ए और बी की औसत आयु 30 है, तो ए और बी दोनों की जो कुल आयु होगी 30 गुणा 2 हो जाएगा 60 वर्ष। और बी और सी की, ये बी और सी की जो औसत आयु है 26 है, कुल हो जाएगी 26 गुणा 2 52। और इन दोनों का जो अंतर है उसमें बी कॉमन है, काट दीजिए, ए और सी का अंतर आएगा, ए और सी का अंतर आ जाएगा 8 वर्ष। तो ए और सी की आयु का अंतर कितना है? 8 वर्ष है। बी दोनों में कॉमन है, शेष ए और सी का ही अंतर होगा। जो अंतर है वो ए और सी के कारण है, 8 वर्ष का अंतर है, जो इसका उत्तर आ जाएगा 8 वर्ष। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की आयु क्या, औसत आयु क्या होगी? नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी है। टोटल 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। टोटल 11 खिलाड़ी 2 महीने कम हो रही, मतलब कुल आयु 22 महीने कम हो रही है। नए खिलाड़ियों के आने से औसत आयु 2 महीने कम हो रही है, तो टोटल 11 खिलाड़ियों की जो कुल आयु होगी वो 11 का 2 से गुणा करेंगे तो 22 महीने कम होगी, मतलब नए खिलाड़ी 22 महीने कम हैं। ये जो है ये नए आए हैं, इनके स्थान पर नए लिए गए और नयों की आयु कम होगी, तो 17 20 हो गए, 37 वर्ष के खिलाड़ी थे, उनकी जगह नए खिलाड़ी आए जो 22 महीने कम है। नए खिलाड़ी कम आयु का है, इसलिए औसत कम हुआ है। औसत 2 महीने कम हुआ है, कुल 22 महीने कम हुए, इसका मतलब नए खिलाड़ियों की जो आयु है वो 22 महीने कम है। नए दोनों की आप 22 महीने घटा लेंगे 37 वर्ष में से। अब ये कि 37 वर्ष में से 22 महीने घटाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसको आप ऐसे लिखो कि 22 महीनों को आप लिखेंगे 1 वर्ष और 10 माह। 22 महीनों का मतलब हो गया 1 वर्ष और 10 माह। अब आप 37 में से 1 घटाएंगे 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 वर्ष और 2 महीने बचेंगे। 35 वर्ष और 2 महीने, ये दो जो नए खिलाड़ी आए उनकी कुल आयु है। आपको प्रश्न पूछा कि उनकी औसत आयु क्या होगी, तो आप इसमें 2 का भाग देंगे। 35 वर्ष 2 माह और इसमें 2 का भाग देंगे तो औसत आएगा। 35 में 2 का भाग नहीं जाता, 34 में जाता है। 34 में जाता है तो ये आ जाएगा 17 वर्ष। 34 में 1 वर्ष बचा, 1 वर्ष के 12 महीने, 2 ये 14 महीने हो गए, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 महीने। तो जो इसकी औसत आयु होगी वो 17 वर्ष और 7 महीने। ये इसका आंसर बी ऑप्शन, 17 वर्ष 7 महीने। आसान सी प्रश्न है। 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? ये प्राकृत संख्याओं का फिक्स प्रश्न बनता है। और प्राकृत संख्याओं में यदि एक संख्या नई शामिल करते हैं तो औसत आधा बढ़ता है, 2 संख्याएं नई शामिल करते हैं तो औसत 1 बढ़ता है, 3 संख्याएं नई शामिल करते हैं तो औसत 1.5 बढ़ता है, 4 नई संख्याएं शामिल करते हैं तो औसत 2 बढ़ेगा। जितनी संख्याएं शामिल करेंगे उसका आधा बढ़ेगा। कोई भी ले लीजिए आप, जैसे कि 5 लगातार प्राकृत संख्या देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 लगातार प्राकृत संख्या, इनका औसत क्या होगा? तो 3 होगा। औसत ठीक मध्य वाली संख्या होती। अब 3 और संख्या लेनी, तो 1 2 3 4 5 तो है, इसके बाद की 3 6 7 और 8। इनका औसत लेंगे तो मध्य संख्या नहीं आ रही, 4 और 5 के बीच में औसत आएगा, तो 4 और 5 के बीच मतलब इनका औसत आएगा 4.5। औसत का एक सूत्र यह भी होता है कि समांतर संख्या में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 8, 8 ने 1 9 बटे 2 4.5। तो इनका औसत 4.5। पहले 3 था, 3 संख्या नहीं लेने से 4.5 हो गया। 3 से 4.5 कितना बढ़ा? 1.5 बढ़ा। एम एन वाई ने ऐसे कुछ भी लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 संख्या ली तो डेढ़ ही बढ़ेगा।
ये फिक्स एक संख्या में आधा बढ़ता है और 2 में 1 बढ़ेगा, मतलब संख्या जितनी उसका आधा बढ़ना है। 3 है तो 1.5 बढ़ेगा, 4 है तो 2 बढ़ेगा। ऐसा फिक्स प्रश्न पूछा जा सकता है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 और अगली 3 का 21 है, 1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी? अब देखिए इस प्रश्न को। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याओं का योग 159 हो जाएगा। टोटल 8 संख्या है, इनका योग 160 होगा। इसमें से पहली 2 का 15.5 15 गुणा 2 30 और 31/2 है। 31/2 और 2 संख्या 2 से गुणा करेंगे तो इनका योग 31 आ जाएगा, पहली 2 का। फिर अगली 3 का 21 गुणा 3 63 और 1 64 64/3 है, 3 संख्या है, 3 से गुणा करेंगे इनका योग आ जाएगा 64 आ जाएगा। 31 और 64 जोड़ लीजिए, 64 31 ये हो गया 95। ये 95 जो योग है वो 2 और 3 मतलब 5 संख्याओं का, शेष संख्याएं बच गई 3। 5 संख्याओं का आ गया, सिर्फ 3 संख्याएं कौन सी? 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये 3 संख्याएं बची है। और इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो 8 का योग 160 है, उसमें से 95 घटा लीजिए। 160 में से 95 घटा लीजिए, शेष इन तीनों संख्याओं का योग जो आ जाएगा वो 65 आएगा। शेष तीनों संख्याओं का योग कितना है? 65 है। अब इसमें एक शर्त देखिए, इसके अनुसार करना है कि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है। ये छठी संख्या की बात हो रही है और दोनों से कम है, तो छठी संख्या को मान लीजिए x। छठी संख्या की दोनों से तुलना हो रही है इसलिए छठी को x मान लीजिए। छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, 7वीं संख्या से 4 कम है, इसका मतलब 7वीं संख्या होगी x + 4। इससे ये 4 कम होनी चाहिए, बिल्कुल 4 कम है। और 8वीं से 7 कम है, इसका मतलब 8वीं संख्या x + 7 होगी। 8वीं संख्या x + 7, इससे ये 7 कम, इससे ये 4 कम। छठी की तुलना दोनों से हो रही इसलिए छठी संख्या को मान लेंगे। और इन तीनों का योग जो है वो 65 है। योग वहां से ज्ञात कर लिया था, योग तीनों का 65 है, तो आप तीनों का योग करेंगे तो आएगा 3x + 7 और 4 11 बराबर है 65। तो 3x बराबर 65 में से 11 घट जाएगा, शेष बचेगा 54 और x बराबर 54 में 3 का भाग 18 बार, तो x का मान 18 आएगा। और आपको पूछी 8वीं संख्या, तो 8वीं होगी 18 + 7 8 7 5 15, ये 25 हो जाएगा। तो इसमें 8वीं संख्या कितनी है? 25। अगला, यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा? m संख्याओं का औसत दिया हुआ, तो आप पहले इन m संख्याओं का योग लिखेंगे। m संख्याओं का योग लिखेंगे तो ये आएगा n² गुणा m। फिर इन n संख्याओं का योग लिखेंगे, ये m संख्याओं का योग है, फिर n संख्याओं का योग है, और n संख्याओं का योग होगा वो होगा m² गुणा n। और m + n का औसत, तो इन दोनों को जोड़ के m + n का भाग देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये n² m + m² n और बटे में m + n। अब इसको हल करना है, इसको हल करने में ऊपर कॉमन आ जाएगा, दोनों में mn कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा m और बटे में है m + n, m + n कट जाएगा, mn इसका औसत आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आसान सा ही प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, ये mn की जगह xy लिखा हो सकता है, थोड़ा सा अलग ये भी लिखा हो सकता है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही बनेगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:2 है, यदि इनका औसत 99 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब इन संख्याओं को आप मान लीजिए 3x 6x और 2x, और इनका औसत मतलब बटे 3 और बराबर औसत दे रखा है 99। औसत 99 दे रखा है, 3 का गुणा कर लो, इनको जोड़ लो, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11x बटे 3 बराबर 99, तो x बराबर आएगा 99 गुणा 3 बटे 11, 11 99 से कटेगा 9 और 9 गुणा 3 27, x बराबर 27।
आपको पूछा सबसे छोटी संख्या है 2x। 2 गुना 27, 27 गुना 2 कितना हो गया 54, तो इसका आंसर आएगा 54। 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब ये कि यदि प्रत्येक संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो वो सीधा औसत में करना, आपको कितनी संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, संख्याएं भले ही कितनी हो, ये परिवर्तन सीधा का सीधा औसत में होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहे हैं तो औसत में 6 जुड़ जाएगा, यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा रहे हैं तो औसत में 6 घट जाएगा, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर रहे हैं तो औसत भी 6 गुणा हो जाएगा, तो नया औसत 14 गुणा 6, 14 छक्के 84। ये आसान सा ही प्रश्न है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर रहे हैं तो औसत भी 6 गुणा हो जाएगा। 4 संख्या में से पहली 3 का औसत 18, अंतिम 3 का 16, यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। टोटल 4 संख्या, जैसे 1 2 3 और 4, इसमें पहली 3 का मतलब 1 2 3, प्रथम 3 का औसत 18 है, 3 संख्या 18 3 54, पहले 3 का योग। यदि अंतिम 3 का करें तो अंतिम 3 का औसत 16 है, 16 3 48, और उसमें अंतिम संख्या मतलब चौथी संख्या ये 19 है, 48 में से 19 घटा लीजिए, अंतिम 3 का योग 48, उसमें अंतिम संख्या 19, ये 19 घटा लेंगे शेष बचेगा दूसरी तीसरी, वो फिर 54 में से घटा लेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। 19 घटाएंगे 18 में से 9 गया 9, 4 में से गया 3 में से गया 2, शेष बचेगा 29। ये 29 किसका योग आएगा 2 और 3 का, दूसरी और तीसरी संख्या का योग आएगा 29, और तीनों का योग 54 है, पहली कितनी होगी तो 54 में से 29 घटा लीजिए, 54 में से 29 घटाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। आसान सा ही प्रश्न है, औसत में वैसे हार्ड प्रश्न बनते नहीं है, कोई एक आध प्रश्न कोई हार्ड आया होगा, बाकी सरल सरल प्रश्न है। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72, बाद में ये पता चला कि 3 अंक 64 62 84 गलती से 68 65 63 लिख लिए गए, गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा। ये अंक थे, ये लिख दिए, ये गलत लिखा, ये सही है, पहले आप जो गलत है उसका योग कर लो। गलत जो है वो है 68 65 73, 5 3 8 9 16, हासिल 1 6 6 12 6 18 19 20, जो गलत है उनका योग 206। अब जो सही है ये संख्या सही है, 64 62 84, 4 4 8 2 10, हासिल 1 6 6 12 6 18 2 20 1 21, 210। सही में योग होना चाहिए 210 और गलत योग कितना हो गया 206। अब ये है कि 4 कम लिया गया, योग को कितना कम लिया गया है 4 कम लिया, 210 लेना था 206 लिया, मतलब 4 कम लिया है, 4 कम लिया तो 4 और लेना पड़ेगा, 4 और लेना पड़ेगा तो औसत बढ़ेगा। अब औसत बढ़ेगा, अब ये कि 4 और बटे में संख्या है 40, 4 में 40 का भाग 0.1, औसत 0.1 बढ़ेगा 72.1 हो जाएगा, पहले 72 था 0.1 बढ़ेगा तो 72.1 हो जाएगा, तो इसका नया औसत 72.1 आ जाएगा। कि सही है वो 210 है, गलत है वो 206 है, 206 ले लिया, लेना 210 है, 10 लेना तो 4 कम है, 4 और लेंगे 40 संख्या में तो औसत 0.1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 0.1 एक्स्ट्रा करेंगे तो 72.1 इसका आंसर आएगा। 11 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत वजन, ये प्रिंट मिस्टेक, औसत वजन 37 किलोग्राम है, जब एक विद्यार्थी समूह को छोड़कर चला जाता है तो समूह का औसत वजन 35 किलोग्राम हो जाता है, समूह छोड़कर गए विद्यार्थी का वजन क्या है। 11 विद्यार्थियों का एक समूह है और उसका वजन दे रखा आपको 37 किलोग्राम, एक विद्यार्थी समूह छोड़कर चला जाता है तो समूह का औसत 35 किलोग्राम हो जाता है, एक विद्यार्थी चला जाता है तब औसत कितना हो गया 35 हो गया। ये 11 विद्यार्थियों का था, 11 विद्यार्थियों का 37 गुणा 11, उसमें से एक विद्यार्थी चला गया, शेष बचे 35 गुणा 10 विद्यार्थी। अब इनका जो अंतर आएगा वो समूह को छोड़ के गया उसका आंसर होगा 37 का 11 से गुणा, 11 7 77, 11 33 और 7
40 माइनस ये 350, तो ये बचेगा 57 किलोग्राम। जो विद्यार्थी गया छोड़ के, उसका औसत वजन कितना था? 57 किलोग्राम। अगला, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99, 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का औसत, उसके रनों का औसत 100 हो जाए? 99 पारियों का औसत 99 है, तो 99 पारियों उसके रन होंगे 99 गुणा 99, और अगली पारी मतलब 100वीं पारी में औसत 100 करना, तो 100 गुणा 100। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका आंसर है। अब 100 गुणा 100 होता है 10,000, माइनस 99 गुणा 99 9801, मतलब उसको 199 रन और बनाने हैं। 199 रन और बनाएगा तो उसका औसत 100 हो जाएगा। यदि x तथा 1/x का औसत m है, x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा? ये आसान है। x और 1/x का औसत m है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 2m। 2 से गुणा कर लेंगे, दूसरी संख्या एक ये एक ये, इन दोनों का योग ये। अब x स्क्वायर पूछा तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा a स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर 2m का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। यहाँ x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है तो इस 2 को इधर पक्षांतरण कर दो, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2। ये तो है योग, x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का योग ये रहा। आपको इनका औसत पूछा गया। अब आप औसत के लिए क्या करेंगे? 2 संख्या इसलिए 2 का भाग देंगे, 4m स्क्वायर माइनस 2 और 2 का भाग देंगे तो 2 दोनों से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 1 बार, 2m स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। उसका नया औसत कितना है? अब देखिए, इस तरीके के प्रश्न को x मान के भी हल कर सकते हैं और एक शॉर्ट तरीका उससे भी कर सकते हैं कि 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए और ये 108 रन बनाने से उसका औसत बढ़ा है। एक उसका औसत मेंटेन रखना है, एक उसका औसत बढ़ाना है। अब ये कि इसमें से कुछ रन उसके औसत बढ़ने में खर्च हुए, कुछ रन उसके औसत मेंटेन में। अब ये कि औसत बढ़ने में कितने खर्च हुए, कि औसत बढ़ रहा है कितना? 6। पारियां कितनी है? 12 पारियां हैं। औसत बढ़ाने ने उसने 72 रन उसने औसत बढ़ाने में खर्च किए। शेष उसका पिछला औसत मेंटेन रखने, मतलब पिछला औसत कितना है? तो 108 में से 72 घटा लीजिए, शेष बचेंगे 36। ये 36 पिछला औसत, 72 उसने बढ़ाने के लिए खर्च किए, टोटल 108 रन बनाए। अब पिछला औसत 36 है, अब औसत 6 बढ़ गया, 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। तो उसका नया औसत कितना होगा? 42 होगा। पिछला औसत कितना है? 36 होगा। ये ध्यान रखना, पिछला 36 है, 6 उसने बढ़ा दिया तो नया औसत 42 हो गया। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। बच्चे की आयु क्या है? 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी थी? 17 थी। 3 वर्ष पहले 17 थी, तो आज कितनी हो जाएगी? 3 बढ़ जाएगी, 17 और 3 20 हो जाएगी। 20 गुणा 5 100। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की आयु आज भी उतनी ही है। बच्चे की आयु क्या है? औसत आयु उतनी है, मतलब एक बच्चे के जन्म होने का मतलब वो परिवार में संख्या हो गई 6। औसत आज भी उतना ही है, मतलब 17। ये 20 तो 3 वर्ष पहले लिखा था इसलिए लिखा था, बाकी औसत 17 था। तो ये 17 छके 102। अब 102 आयु है, इसका मतलब बच्चा कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। 3 वर्ष पहले था 17, मतलब वर्तमान में उसका तो 3 बढ़ जाएगा, 17 और 3 20 होगा। 20 और 5 व्यक्ति थे, मतलब वर्तमान आयु उनकी होनी चाहिए 100, जबकि एक बच्चे की वजह से उनका औसत 17 है। बच्चा एक आती आयु मतलब संख्या हो जाएगी 6, 17 छके 102 हो जाएगा। 102 होने का मतलब बच्चे की आयु 2 वर्ष। एक परीक्षा में 150 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 40 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 60 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 20 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है।
सभी का औसत, ये एलिगेशन मिश्रण से करना है। उत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक, अनुत्तीर्ण हुए फिर क्रॉस घटा के इनका रेशियो आ जाएगा। 60-40 का 20 और 20-40 का 20 बराबर है। फेल पास की संख्या बराबर है 150 में 75 पास हुए होंगे, 75 ही फेल हुए होंगे। 1:1 आ रहा बराबर यार, इधर घटाओ सेम आ रहा है। 7 के प्रथम 7 अपवर्तियों का औसत, अपवर्तियों का मतलब होता है गुणज, अपवर्त्य का मतलब है गुणज। 7 के प्रथम 7 गुणज मतलब पहला गुणज 7, दूसरा 14, 7 21, ऐसे ही 7वां गुणज 49। आपको इसका औसत पूछा। ये समांतर संख्या है, किसी के गुणज हमेशा समांतर होते हैं और समांतर संख्याओं का जो औसत होता है वो पहली और लास्ट जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो पहली संख्या 7, ये 49/2, 49 और 7 हो जाएंगे 56, 56 में 2 का भाग देंगे तो 28। तो इनका औसत क्या आ जाएगा 28। 7 गुणज है तो चौथा गुणज आंसर होगा। 3 गुणज पहले छोड़ दो, 3 बाद में छोड़ दो, बीच में एक चौथा गुणज, तो आंसर है चौथा गुणज 28। 1 3 5 7 9 11 इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। ये विषम संख्या है और विषम संख्या जितनी विषम संख्या है उतना ही उनका औसत होता है। विषम संख्या में ये कि यदि 2 विषम संख्याएं लेंगे तो इनका आंसर भी औसत भी कितना होगा 2 का, कि 3 और 1 जोड़ के 4/2। यदि अपन 3 विषम संख्या लेंगे 5 3 8 1 9 और 9 3 का भाग देंगे कितना आएगा 3। 3 विषम संख्या लेंगे औसत 3, 4 विषम संख्या लेंगे औसत 4, 5 विषम संख्या लेंगे औसत 5, n विषम संख्याओं का औसत भी n होता है। तो 25 विषम संख्याओं का औसत 25 होगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। ये इसका फॉर्मूला है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। जितनी संख्या है उतना ही औसत, विषम में ऐसा होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n कोष्ठक n+1 2n+1/6, ये वर्गों के योग का सूत्र है। इसमें से इस n को काट दो तो ये औसत का सूत्र आ जाता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या है 10 लिखेंगे, n का मान 10 और 1 11, 10 गुणा 2 20 और 1 21 और बटे में 6। 3 से कट जाएगा ये 7 बार, ये 2 बार, 11 7 77, 77 में 2 का भाग 38.5 इसका आंसर है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ये वर्गों के औसत का फॉर्मूला n+1 2n+1/6। 12 संख्याओं का औसत 6 है। यदि एक संख्या 10 को हटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। 12 संख्याओं का औसत 6 है तो 12 6 72 योग हो गया। 1 10 घटा लेते हैं, शेष बचेगा 62 और 62 में संख्याएं बची 11, 62/11 ये नया औसत हो जाएगा। 62 में 11 का भाग 11 का भाग जाएगा 5 बार, 5 दशमलव अलग अलग 11 5 55, शेष बचेंगे 7 0, 11 का भाग जाएगा 6 बार, 11 छके 66, 4 0 11 के 33, 5.63 लगभग ये इसका आंसर एग्जैक्टली नहीं है। ये तो आसानी है। 12 संख्या का औसत 6, 12 संख्या 72 हो गया, एक संख्या 10 हटा लो 62 बचा, शेष संख्या 11 बची, 11 का भाग दे दो। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवरों में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगी। रन रेट मतलब प्रति ओवर रन कितने बनते हैं, प्रति ओवर जो रन बनते हैं उसको रन रेट, रन प्रति ओवर ये होता है रन रेट। 30 ओवर में 5.2 का रन रेट है, मतलब प्रत्येक ओवर में 5.2 रन बन रहे हैं। तो 30 में कितने बनेंगे, 3 2 6 और 5 3 15, 156 रन बने। 30 ओवर में 156 रन बने हैं। शेष 20 ओवर में 280 रन का लक्ष्य, 280 बनाना है, उसमें से 156 बने हैं। 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 5 गया 2 और 1, 124 रन बनाने कितने ओवर बनाने 20 ओवर। 124 में 20 का भाग दे दो, 2 का भाग जाएगा 12 में 6 और 4 में 2, 6.2। शेष ओवर में उसकी रन रेट क्या होगी 6.2 होगी। 20 ओवर में रन है तो 20 का भाग दे दो। 124 रन है, 20 ओवर में रन है तो 6.2 की रन रेट से उसका रन होंगे। जो रन रेट होता है वो रन प्रति ओवर होता है। रोहित ए से बी तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। रोहित की औसत चाल क्या होगी। अब औसत चाल जब ए से बी समान दूरी के लिए हो, समान दूरी के लिए औसत चाल का फॉर्मूला,
समान दूरी के लिए औसत चाल 2ab अपॉन a प्लस बी। ए और बी दोनों चाल, जो दो चाल दे रखी है समान दूरी के लिए, दो चाल दे रखी है तो उसका फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी। 2 गुणा a मतलब पहली चाल गुणा b दूसरी चाल 24 बटे 36 प्लस 24। ये 2 गुणा 36 गुणा 24 बटे 36 और 24 जोड़ेंगे तो 60। 2 60 से कट जाएगा 30। उसके बाद 3 को 24 से काट देते हैं 8। 36 गुणा 8 और उसमें 10 का भाग देना। 8 से 48, 8 से 24 4 28.8। तो इसका आंसर आएगा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समान दूरी के लिए औसत चाल का फॉर्मूला है। दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है तो चौथी संख्या क्या होगी? 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। मान लीजिए इसे 7 संख्या है तो प्रथम 4 का मतलब इन 4 संख्याओं का औसत, अंतिम 4 का मतलब इन संख्याओं का औसत, और सभी 7 संख्याओं का। सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है तो 7 संख्याओं का जो योग होगा वो 21 होगा। 7 संख्याओं का योग कितना होगा? 21। पहली 4 का औसत 4 है तो योग 4 चौके 16। अंतिम 4 का औसत भी 4 है तो ये भी 4 चौके 16। 16 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसमें चौथी संख्या 2 बार जुड़ी है। इस 32 में चौथी संख्या 2 बार जुड़ी तो 32 में से आप ये 21 घटा लो। 32 माइनस 21 शेष बचेगा 11। तो चौथी संख्या क्या होगी? 11 होगी। ये इसका आंसर 11 है। पहली 4 अंतिम 4 टोटल 7। 7 में से ये 8 तो 8 में से 7 घटा लेंगे 1 बचेगी, और एक वो कौन सी बचेगी? चौथी बचेगी। 2 की पावर 10, 2 की पावर 40, 2 की पावर 30, 2 की पावर 50 का औसत। ये तो इनको जोड़ के इन 2 का भाग देना, सॉरी 4 का भाग देना। 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 50। और इसमें 4 संख्या इसलिए 4 मतलब 2 की पावर 2 का भाग देता हूँ। 4 मतलब 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का भाग देंगे तो प्रत्येक में लग देंगे। 2 की पावर 10 में 2 की पावर 2 का भाग देंगे तो 2 की पावर 8 आएगी। 2 कब हो जाएगा? 10 में से 2 घट जाएगा, 40 में से 2 घट जाएगा, 2 की पावर 38। 30 में से घट जाएगा 2 की पावर 28 और 50 में से घट जाएगा 2 की पावर 48। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 4 का भाग देना, बस 4 संख्याओं का पूछा तो चारों को जोड़ के 4 का भाग देना, सबसे सरल सा प्रश्न है। 40 क्रमिक संख्याओं का औसत 25.5 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 40 क्रमिक संख्या है, लगातार संख्याओं का औसत 25.5 है, मतलब ये बीच वाली संख्या है। तो ये किसके बीच आ रहा है? 25 और 26 के बीच आ रहा है। 25.5 25 और 26 का मतलब बीच की 2 संख्याएं ये 25 26 है। तो बाकी की सारी आप संख्याएं देख सकते हैं। यदि 40 में से ये 2 काट दें तो शेष बची 38। 38 में से आधी संख्याएं पहले होगी, आधी संख्याएं बाद में होगी। 19 संख्याएं पहले और 19 संख्याएं बाद में। इससे पहले 19 संख्याएं। 25 से पहले यदि एक संख्या हो तो 1 घटा लो, 2 संख्या हो तो 2 घटा लो, 3 संख्या हो तो 3 घटा लो, 19 संख्या है तो 19 घटा लीजिए। 25 में से आप 19 घटा लीजिए, संख्या आ जाएगी 6। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 6 होगी। इससे पहले 19 संख्या है, 19वीं संख्या यदि लिखनी है, यदि इसके बाद पहली संख्या लिखनी हो तो 1 घटाएंगे, दूसरी लिखनी हो तो 2 घटाएंगे। इससे पहले जैसे 24 आएगा, एक संख्या लिखनी 1 घटाया, यदि 23 लिखना है तो 2 घटाएंगे क्यों? दूसरी संख्या। ऐसे 19वीं संख्या लिखनी है तो 19 घटा लीजिए, 19 घटाएंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 होगी। दिल्ली में किसी सप्ताह का औसत तापमान 24 है। यदि न्यूनतम तापमान 20 रहा हो तो उसी सप्ताह के किसी दिन अधिकतम तापमान कितना हो सकता है? सप्ताह के 7 दिनों का औसत तापमान 24 है। यदि न्यूनतम तापमान 20 है तो उसी सप्ताह के किसी दिन अधिकतम, मतलब 6 दिनों का न्यूनतम मान लो तो 7वें दिन का क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। 6 दिन यदि औसत 24 है मतलब सभी का यदि 24 होता है, 3 2 5 ये 6 और ये 7वां दिन का यदि 24 होता है, उसकी जगह यदि 7वां दिन का 20 होता है, सॉरी 6 दिन का 6 दिन का 20 हो तो 7वें का अधिकतम हो सकता है। न्यूनतम 20 है मतलब 6 दिन को 20 कर दो,
न्यूनतम कर लीजिए। और से 7वें दिन का तो ये 4 जो 6 दिन का एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये 6 चौके 24 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 24 इसमें जुड़ जाएगा 24 के साथ में, 24 प्लस 24 कितना हो गया 48। तो एक दिन अधिकतम तापमान कितना हो सकता है 48 हो सकता है। 4 बच रहा है सब पे, 24 होना चाहिए, उसकी जगह 20 कर सकते हैं मैक्सिमम लाने के लिए। तो ये मिनिमम करना है, ये मिनिमम करते हैं तो 24 बचते हैं और वो 24 में जोड़ दीजिए। तो अधिकतम तापमान कितना हो सकता है 48 हो सकता है। पूरे हो गए आपके प्रश्न। गणित के टोटल 25 प्रश्न थे और इनका आपको सॉल्यूशन करवा दिया गया। धन्यवाद।